नहीं मिलने से नाराज संस्कृत विद्यालयों के लगभग 500 शिक्षक और कर्मचारियों ने बिहार संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक अनोखा और शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला। मिथिला संस्कृत उच्च विद्यालय से शुरू होकर डीएम कार्यालय तक पहुंचे इस मार्च के दौरान शिक्षकों ने शंख, घंटी की गूंज और संस्कृत मंत्रोच्चारण के साथ अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में लंबित वेतन का देरी से भुगतान, समय पर वेतन जारी करना, वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ इसमें शामिल था। इस प्रदर्शन में विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा भी शामिल हुए। का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को 5 महीने से वेतन लंबित है। उसके कारण जो है सो घर परिवार, स्कूल सबका फीस, बच्चा का फीस, बहुत सारा दिक्कत है हमारे शिक्षकों को। इसी को लेकर के हम लोग आज एक मौन व्रत जुलूस निकाल रहे हैं। खबर पूर्णिया से, जहां पर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और किसी भी बड़ी वारदात से निपटने के लिए विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसके तहत शहर के एक ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम पर अपराध की झूठी सूचना मिलते ही पुलिस और बाइकर्स दस्ता तुरंत मौके पर पहुंची और इस अभियान के दौरान पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर वैज्ञानिक अनुसंधान का पूर्वाभ्यास किया। सदर 1 एसडीपीओ अभिनव पराशर ने कहा कि एसएसपी के निर्देश पर यह मॉक ड्रिल की गई है, जिसका मकसद साफ है, वास्तविक समय में पुलिस की मुस्तैदी को परखना और अपराधियों को घेरकर पकड़ने की रणनीति का अभ्यास करना। क्विक एक्शन टीम जो शहरी क्षेत्र है इसके लिए बनाया गया है और उस पे बाइकर्स को जो स्पेशली ट्रेंड है, जिनका एक मापक है शारीरिक दक्षता का, उनको उस पे रखा गया था और उसी के क्रम में उनकी दक्षता का आकलन करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल किया गया कि कल्याण ज्वेलर्स पे घटना घटित हुई है और 2 बाइक सवार कुल 3 व्यक्ति 2 दिशा में जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। अगली खबर बाढ़ से, जहां मोकामा रेफरल हॉस्पिटल भवन बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वैद्यनाथ कुमार ने यह कहा कि वे जर्जर भवन की स्थिति से अधिकारियों को 1 साल पहले ही अवगत करा चुके थे, लेकिन अब तक इस पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बारिश होते ही स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है। हर जगह से छत से पानी टपकने लगता है। पानी सीढ़ियों से होते हुए ओपीडी से लेकर वार्ड तक फैल जाता है और ऐसे हालात में लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। भवन की अस्पताल के भवन में कई बार छज्जा टूट के भी गिरा हुआ है। इसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं आगे के लिए। तो फिर से अगर ये सब होगा तो फिर हम लोग, खतरा तो बना हुआ रहता है, खतरा पटक रहा है, पेशेंट वेट करता रहता है वहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कि उसको अल्टरनेटिव व्यवस्था बैठने का, लेकिन इसको फिर से हम लोग भेजेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम है भवन में। बाथरूम जो है मेरा, उसी में हम लोग सब यूज करते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं, लेकिन डेली जो है मतलब ऊपर से सीमेंट वाला गिरता है। हमको एक बार चोट लग चुका है, जो देख लीजिए। अच्छा, टूट के रोज गिरता है? हाँ, डेली। हमको तो लगता है किसी दिन किसी का भी मौत हो सकता है। खबर मधेपुरा से, जहां पर मुरलीगंज प्रखंड सिंगियान पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपट्टी में पिछले 13 वर्षों से स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। यहां स्कूल तबेले में तब्दील हो चुका है। स्कूल परिसर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। धड़ल्ले से यहां पर गाय भैंस बांधी जा रही है और बच्चों के खेल के मैदान में नाद रखकर मवेशियों को चारा खिलाया जा रहा है। और यही वजह है कि पूरा कैंपस गोबर, कीचड़ और गंदगी से पटा हुआ है। इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कुल 417 छात्र और छात्राएं नामांकित हैं, जिन्हें इस गंदगी और बदहाली के बीच पढ़ाई करनी पड़ती है। अतिक्रमण लेके जो है ना, अंचलाधिकारी को भी जो है कई बार जो पत्राचार के माध्यम से आवेदन दिए, इसके बाद जिला स्तर पर भी दिए, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई उचित कार्रवाई जो है नहीं हुई है। बच्चे सबको जो है खेलने में, उसके बाद खेल कूद और प्रार्थना और अर्चना, इस सब में जो है काफ़ी परेशानी होती है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपट्टी सिंगियोन में
कुछ लोगों के द्वारा मवेशी गाय वगैरह का वो बांधने का काम किया जा रहा है, मतलब अतिक्रमण किया हुआ है। तो मैंने पता किया तो 2024 में वहाँ के प्रधानाध्यापक अंचलाधिकारी को पत्र दिए हुए अतिक्रमणवाद के संबंध में। तो मैं उस पत्र को ऊपर करके फिर से अंचलाधिकारी को रिमाइंड कर रहा हूँ और उसकी प्रतिलिपि मैं एसडीओ को भी दे दूंगा। पर्सनल रूप से मैं एसडीओ से भी संपर्क स्थापित करूंगा और जैसे भी हो अतिक्रमण छुड़वाने का हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। खबर भागलपुर से, जहां कहलगांव से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर कुआं पुल के जर्जर होने के कारण जिला प्रशासन ने इस पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। कहलगांव विधायक की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर इंजीनियरों की टीम ने इस क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया था। विधायक ने आरोप लगाया कि साल 2021 में NH 80 के चौड़ीकरण के दौरान अधिकारियों और उस समय के राजनेताओं की अनदेखी के कारण पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि 1 महीने के भीतर इसकी मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा, जिसके बाद छोटे वाहन इस पर चल पाएंगे और बड़े वाहन 4 लेन से आवाजाही करेंगे। समय रहते मुझे इस बात की आशंका हुई कि ये टूट ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए, कल को हमको बेली ब्रिज और उस तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। तो उस समय रहते पिछले महीने मैं माननीय मंत्री जी से मिला, इंजीनियर शैलेंद्र जी से, और इस संदर्भ में उन्होंने तुरंत गडकरी जी को पत्र लिख के वहाँ से टीम बुलाई है। टीम यहाँ निरीक्षण कर लिया और मैं मानता हूँ कि छोटी गाड़ियों, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के लिए तो 4 लेन बन के तैयार है, तो उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी। छोटी गाड़ियों के लिए 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर में हम लोग इसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।